चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस का रिव्यू। बात करते हैं, पहला एपिसोड था आज। क्या कुछ हुआ घर के अंदर, कौन कौन कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनके अंदर दिख रहा है कि थोड़ा पोटेंशियल है, और कौन कौन ऐसे लग रहा है कि जो बस कुछ ही हफ्तों में निकल जाएंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बिग बॉस शो में लोग जाते हैं तो लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ऊंची आवाज़ कर लेंगे तो ही हम नज़र आएंगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर दम है आप तो भी नज़र आ सकते हो। लेकिन जो अभिषेक चीखते चिल्लाते हुए नज़र आए हैं, वाह वाह भाई, क्या तारीफ़ की जाए अभिषेक आपकी। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाहर ऑडियंस तो इनके लिए तालियां बजा रही है कि क्लैप फॉर अभिषेक। अभिषेक थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा शांति रखो, आए हो घर में, थोड़ा संभलो, देखो लोगों को, ऑब्जर्व करो, फिर भड़को। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। अरे कान दर्द हो गया भैया तुम्हारे ऐसा ही हूँ से। कम से कम एक एपिसोड में इसने 20 बार बोला है मैं ऐसा ही हूँ। किसी से भी लड़े जा रहा है, किसी से भी भिड़े जा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखो अभिषेक। हमें पता है कि तुम पूरा देख के आए हो, पूरा घोट के आए हो। आज बिग बॉस ने जिस तरीके से क्लास लगाई ना, वो ज़रूरी भी थी कि जो आप लोग 16 साल से वही घिसे पिटे रट के, पढ़ के, समझ के, देख के आ रहे हो घर के अंदर, और फिर वही सारी चीज़ें दोहराए जा रहे हो। किसी की तरह बनना है आपको। आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी नहीं दिखानी है, आपको किसी की तरह बनना है। लोगों को ना, जब से बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला आया, बिग बॉस 13 आया, तब से लोगों को शुक्ला बनना है। लोगों को ये मतलब नहीं है कि वो कैसा दिख रहे हैं ना, उनको शुक्ला बनना है भाई। वो एक ही था जो कि चला भी गया, उसके जैसा बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, हर किसी का ऑरा अलग होता है। आप किसी के जैसे नहीं बन सकते हो। आप जो हो आप वो बन के रहो, तो शायद आप लोगों को पसंद आ जाओगे, शायद आप लोगों को नहीं पसंद आओगे, लेकिन जो हो वो रहोगे तो खुद के साथ भी जस्टिफाई कर पाओगे, लोगों के साथ भी जस्टिफाई कर पाओगे। अभिषेक का ये जो तेवर, जो लड़ना झगड़ना था, मुझे ये समझ में आया अभिषेक को देख करके, या तो वो बड़ा सोच समझ के आया है कि उसको ऐसे ही रहना है, जिस तरीके से वो बार बार कह रहा है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही। नहीं, कोई नहीं कहता है भाई 10 बार 20 बार, कोई नहीं कहता है मैं ऐसा ही हूँ। अभी बात शुरू नहीं हुई, लड़ना है बस, अपनी आवाज़ दिखानी है लोगों को कि फुटेज कटे। फुटेज कट रही है, बात सही है, बिल्कुल कट रही है, तुम ही दिख रहे हो, लेकिन ऐसी भी फुटेज का क्या फ़ायदा जहाँ पे तुम्हारा लॉजिक ही नहीं लोगों को समझ में आ रहा है ना। और इन लोग का क्या लव हेट वाला रिलेशनशिप है। मतलब ये स्टेज पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, वहीं से स्क्रिप्टेड लग रहा है कि स्क्रिप्ट में तुमने कुछ और कहा और घर के अंदर आके अब तो तुमको एक साथ रहना है। एक बार लड़ रहे हो, फिर साथ में आ रहे हो, फिर लड़ रहे हो, फिर साथ में आ रहे हो, दोनों, ईशा भी अभिषेक भी। भाई क्या है, बिग बॉस ने जिस तरीके से ईशा को धोया कि ईशा अभी तो आप स्टेज पे कह रही थी सलमान सर के आगे कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती, ये ऐसा है वैसा है, वायलेंट हो जाता है, अग्रेसिव है, न जाने क्या क्या, और अभी आप कह रही हैं कि हाँ सर मैं उसके साथ रूम शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आप उसको एक चांस देना चाहती हैं, आप उसको एक मौका देना चाहती हैं, मौका दीजिए, लेकिन मतलब इतना जल्दी। एक चेहरा नहीं, इनके दो चेहरे हैं इन दोनों के। हालांकि दिख रहे हैं, ये बात सच है, दिख रहे हैं, और ईशा बड़ी क्यूट सी भी लग रही है, अच्छा लग रहा है ईशा को देख करके। चलिए, लेकिन इनकी बात ये रही। मुन्नावर की बात करें तो मुन्नावर आज ऑब्जर्व कर रहा था, सभी को देख रहा था, समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे बड़ा सही लगा। उसने बोला
मुनावर ने ये बात भी बोली कि भाई जब ये बात मेरे पे आएगी ना तो मैं खुदा से मनाता हूँ कि वो टाइम ना आए, क्योंकि फिर कुछ और ही होगा। और वाकई में जो इंसान हर बात पे नहीं लड़ना भिड़ना चाहता वो ऐसा ही होता है, वो काम एंड कंपोज। भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ लड़ो ना, किसने मना किया है? वहाँ लड़ो, वहाँ तुम सही भी दिखोगे। जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ प्यार से बात बन सकती है, वहाँ प्यार से भी तो काम चलाया जा सकता है ना अभिषेक। तो तुम तो अभिषेक लड़ने के लिए ही आए हो, बस तुमने सोच के रखा है कि भाई लड़ेंगे और दिखेंगे। लड़ना भी जेन्युइन टॉपिक पे सही दिखना वो ज़रूरी है। तो मुनावर सही था। मन्नारा चोपड़ा की अगर हम बात करने जाएं तो मन्नारा चोपड़ा से उम्मीदें जितनी थी उतनी उम्मीदों पे तो खरी नहीं उतर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्ची सी हैं। मतलब हम समझ रहे थे मैच्योरिटी होगी बड़ी, मतलब बड़ी इन द सेंस कि पता नहीं एज क्या है मन्नारा की मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इतना तो होगा, 30 के अप्रॉक्स तो होंगी आई थिंक। तो उस हिसाब से मैच्योरिटी नहीं नज़र आ रही है। थोड़ा सहम भी रही हैं, फिर बोल भी रही हैं। और आज तो बिग बॉस ने अपने फेवरेट्स का भी अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि भाई तीनों ही लोग हैं जो भैया इस घर में मेरे फेवरेट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? मुनावर फारूकी, मन्नारा और रिंकू जी। जी रिंकू जी से भी बड़ी उम्मीदें हैं कि रिंकू जी बहुत कुछ करने वाली हैं, लेकिन अभी तो कोई उनका दिखा नहीं है। तो देखते हैं रिंकू जी भी क्या करती हैं। वैसे देखो नए चेहरे हैं तो इनको ना जानने का मन कर रहा है। मैंने पिछले भी अपने वीडियोस में कहा था कि भाई जो चेहरों को हम देख चुके हैं ना उनको मत लेके आना बिग बॉस। और बिग बॉस ने इस बार बिल्कुल ठीक किया है कि जिन चेहरों से हम इंट्रोड्यूस नहीं हैं, जिनको हमने नहीं देखा है रियलिटी में वो कैसे हैं, उनको लेकर के आए हैं। तो हमें जानने का मन कर रहा है कि हम जाने कि ये बंदा है कैसा, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, समझ रहे हो? तो इस तरीके का है। तो अभी जानने में मतलब रिंकू जी को भी आज देख के समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि नज़र ही नहीं आई। आज तो सिर्फ वो अभिषेक और ईशा यही चल रहे थे। भाई बिकी जैन की जिस तरीके से बिग बॉस ने सरकाइज़म में क्लास लगाई है, बिकी जैन, बिकी भैया, ओ भाई बिकी भैया का तो मतलब ऐसे चेहरे का ना बिल्कुल रंगत जिसको हम कहते हैं वो उड़ गई थी। और बिग बॉस तुमने सच में अपना रूप बदल लिया है। लेकिन ये जो तुम्हारा एंथम था ना वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो गाना ही सही था यार, गाना जो चलाते थे उसको सुन के मज़ा आता था। सुबह सुबह ऐसा लगता था कि हमारी भी सुबह हो गई। हालांकि हम रात में देखते हैं, लेकिन हमें लगता था कि हमारी भी सुबह हो गई है। 2 मिनट हम भी थोड़ा गा लेते थे घर में। लेकिन ये तुमने जो ये अब नया ही कुछ बनाया है बिग बॉस, तुम्हारा रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। मतलब ठीक है बिग बॉस का एंथम है तो ठीक ही है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। विकी की भाई बहुत बुरी वाली क्लास लगी। और विकी को क्या ज़रूरत है? बिग बॉस का सीधा से कहने का यही मतलब था कि भाई ये बिग बॉस का घर है ना। यहाँ पे आप छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हो, आप हंस रहे हो, चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, चीखे मार रहे हो। और ये कंटिन्यू जो चीख रहे थे वो क्या था? मतलब हेडक हो गया एक टाइम को तो सिर में कि अरे भाई चुप हो जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब बच्चे नहीं होते ये, वो बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे जो होते हैं ना, कि इनको किसी से मतलब नहीं, इनको पता ही नहीं है कि नेशनल टेलीविज़न पे लोग इनको देख रहे हैं, ये चीखे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, इनको समझ ही में नहीं आ रहा इनको करना क्या है। तो चलो वहाँ पे खैर बिग बॉस ने बोला कि ओवरलैप हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग इन चीज़ को। अच्छा नील को देख करके मुझे पता नहीं क्यों ना अभिनव शुक्ला की याद आई, अंकित गुप्ता की याद आई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस नील की ना मतलब बजाने वाला है बुरी तरीके से। जैसे पिछली बार अंकित बेचारा कुछ नहीं बोलता था, लेकिन बिग बॉस को जब मौका मिलता था बिग बॉस अंकित के पीछे पड़ जाते थे, वैसे ही मुझे लग रहा है नील के पीछे पड़ने वाले, क्योंकि नील कुछ भी नहीं बोल रहा है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, बिग बॉस की एक पर्सनैलिटी होती है। मतलब बिग बॉस में जो लोग जाते हैं, जो लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, बिग बॉस हर बार ऐसे लोगों को वैसे लेके ही आते हैं। क्योंकि आप देख लो अभिनव शुक्ला थे, अंकित गुप्ता थे, ऐसे लोगों को वो लेके ही आते हैं। और आई थिंक इसीलिए लेके आते हैं ताकि वो उनकी बजा सके अच्छे से। वो मुझे ऐसा लग रहा है।
मुझे सोनिया पता नहीं क्यों अच्छी सी लग रही है, क्यूट सी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। आज उसकी लड़ाई भी हो गई उसके साथ, और उसने कोई गाली वाली भी दे दी, हालांकि मैंने सुनी तो नहीं क्योंकि बिग बॉस ने बीप कर दी थी, पता नहीं कौन सी गाली थी वो। लेकिन जो अभिषेक है वो बोल रहा था कि कोई गाली बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी गाली थी। लेकिन फिर भी वहाँ भी अभिषेक जिस तरीके से लड़ रहा था, अरे भाई क्या ज़रूरत है, थोड़ा तो शांति रख ले अभिषेक, थोड़ा शांति रख ले, 2-4 दिन बीत जाने दे। मुझे लग रहा है कि सलमान खान आएंगे ना, इसकी अच्छी क्लास लगाएंगे कि अभिषेक थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा धीरज धरो, इतना कूदने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वाला। और वहीं हम बात करें कि दिमाग के गेम में से बुलाया गया सना रईस को। सना रईस भी मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा दिन तक टिकेंगी, क्योंकि दिमाग लगाती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनको बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप लोग दिमाग के हैं, तो घर में जो भी चीज़ें हों वो दिमाग वाले ही करें, दिमाग वाले ही अपना दिमाग लगाएं, दिल वालों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और दम वालों को भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो दिमाग वाले लोग हैं वही दिमाग लगाएं। तो दिमाग वाले लोगों ने अपना दिमाग लगाया और घर में डिस्ट्रीब्यूशन करा काम का। तो वो सब चीज़ें समझ में, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बिग बॉस ने ये घर को लाल क्यों कर दिया है, सॉरी वॉशरूम एरिया को भाई इतना लाल कर दिया है बिग बॉस की, मतलब चेहरे ही नहीं नजर आ रहे हैं। थोड़ा तो लाइट कलर लगाते, क्रीम कलर लगा लेते, येलो लगा लेते, वाइट लगा लेते, इतना लाल कर दिया है बाथरूम एरिया को, ऐसा लग रहा है कि रेड जोन बना के रखा हुआ है, बिल्कुल चेहरे ही नहीं नजर आ रहे हैं। कपड़े उन्होंने क्या पहन रखे हैं क्लियर नहीं हो रहे हैं, मतलब घर में इतना कलर है, ढेर सारा कलर है कि चेहरे पहचानने आपको मुश्किल हो रहे हैं, आपको ना पूरा देखना पड़ रहा है स्क्रीन के अंदर घुस के। मुझे लगता है कि घर ना थोड़ा लाइट होना चाहिए, जो दिल वाला बना रखा है उसमें लाइट लाइट शेड्स हैं, देखो आप तो वो वाला घर अच्छा लग रहा है, बाकी ऐसे डार्क डार्क से बना रखे हैं, बिल्कुल अंधेरा खोपचा दिख रहा है। चलो ठीक है, ये तो बिग बॉस की मर्जी है, बिग बॉस का घर है, बिग बॉस ने अपने तरीके से बनाया है। बाकी हमारी आंखों में चुभ रहा है कलर, थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। हालांकि घर तो बेहद खूबसूरत है, काफ़ी पैसे वैसे लगा के बिग बॉस ने बनाए हैं। तो चलिए बात करते हैं फेवरेट्स की। मुनावर फारूकी, मन्नारा चोपड़ा और क्या नाम है इनका, रिंकू जी, बिग बॉस के फेवरेट्स मिल चुके हैं बिग बॉस को 3 लोग। बाकी अंकिता ने विकी को समझाया है कि विकी तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि जो बोलना है जो कहना है वो मुंह पे बोल, है ना, ऐसे इतना इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस ने तेरे को यही बोला, बिल्कुल सही बोला। और ऐश्वर्या तो नज़र ही नहीं आई, खतरों के खिलाड़ी में कितना नज़र आ रही थी ऐश्वर्या, वही देख के बिग बॉस लेके आए थे। और नहीं, लेकिन ऐश्वर्या ने तो पहले ही कहा था कि मुझे तो पहले ही ऑफ़र हुआ था। मतलब ऐश्वर्या खतरों के खिलाड़ी में बहुत कुछ करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब नील और ऐश्वर्या गायब ही हैं, नज़र ही नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं नज़र आए। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो वो एक जो शहजादी है, क्या नाम है उसका, खानजादी भी नज़र नहीं आई आज, बिल्कुल भी गायब स्क्रीन से। चलो सोनिया तो थोड़ा सा नज़र आ गई, उससे उसने लड़ लिया तो उस चक्कर में नज़र आ गई। बाकी ये जो तहलका हैं ये ओबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो एक है जो गेमर है वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि उसने ये बोला कि भाई जहाँ नेल कटर से काम चल सकता है वहाँ हम तलवार क्यों निकालें नाखून काटने के लिए। वो बात मुझे सही लगी, वाकई में जहाँ हम बातों से काम चला सकते हैं वहाँ लड़ने चीखने चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। तो मुझे वो भी थोड़ा सा सही सा लग रहा है बंदा। बाकी जो एक हमारे यूके से भाई आए हुए हैं, वो भाई उनको मिर्ची बहुत यहाँ पे स्पाइसी लग रही है, उनको खाने से प्रॉब्लम है। हर बार यही होता है कि विदेश से ये लेके तो आते हैं, फिर उनको खाने की दिक्कत होती है, वो तीखा खा नहीं पाते हैं। चलो उनका भी देखेंगे क्या कुछ सीन है। बस यही है घर के अंदर, और क्या, ऐश्वर्या और ईशा और अभिषेक छाए रहे हैं। बाकी मुझे थोड़ा सा मन्नारा और मुनावर का जो था कॉन्वर्जेशन वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है। बस मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि मुनावर एक है जो आगे जाएगा। अंकिता लोखंडे में भी उनको जब गेम वेम खेलने की बारी है तो विकी का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि विकी हंस सकता है, बोल सकता है, सबसे बहुत जल्दी मिक्स एंड मैच हो सकता है, लेकिन पता नहीं गेम खेल पाएगा या नहीं, मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है विकी पे। नील का तो आप सभी को पता है, नील बिल्कुल शांत स्वभाव का बंदा है, वो नहीं कुछ करेगा।
ऐश्वर्या कर सकती है, चीख चिल्ला सकती है, लेकिन अभी वो भी शांति से बैठी हुई है। हालांकि वो अभी देख रही है, अभी गेम शुरू ही हुआ है तो सब लोग देख रहे हैं सबको। और वो जो मैडम आई थी, जो रिपोर्टर थी, उन्होंने आज अपनी कहानी सुनाई। उनकी कहानी सुन के लगा कि चलो ठीक है भाई, हाँ ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ। वो 9 महीने कि 8 महीने जेल में रह के आई, उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगे हुए थे जो कभी प्रूफ ही नहीं हो पाए, मतलब ये निर्दोष साबित हुई उसमें। फिर 8 साल बाद इनका केस बंद हो गया। तो ये सब भी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब आप अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हो और उसके बाद आपको ज़िंदगी वापस से ऐसा पटकती है, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये जो घमंड है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब किसी काम की नहीं है। काम वही आएगा जो हमारे साथ रह जाता है लास्ट में, यानी कि अपने और अपनों की ही ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आई। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। एपिसोड काफ़ी लंबा था, लेकिन ज़्यादा बात करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये चिल्लम चिल्ली ही हो रही थी आज के एपिसोड में। यूके राइडर, हाँ यूके राइडर भी थोड़ा बहुत नज़र आया है और अच्छा लगा है यूके राइडर। उसका भी अपना ओपिनियन होगा, आगे चल के वो ओपिनियन नज़र आएगा। आज फिलहाल आज के एपिसोड में किसी का कोई ओपिनियन नहीं था, आज सिर्फ चीखना था, और वो अभिषेक का। अभिषेक को आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या कुछ है कहना।